Let's learn about relative pronouns in this video. हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था. रिलेटिव प्रोनाउंस. इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे. रिलेटिव प्रोनाउंस हमें नाम से ही पता लगता है रिलेशन शो कर रहे हैं. तो इनके डेफिनेशन पढ़ते हैं, इससे हमें और क्लैरिटी मिलेगी. रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन और रिलेट two different clauses together by referring to the noun in the previous clause using the pronouns who, whom, whose, which and that. Basically ये 5 जो pronouns हैं इनको हम relative pronouns कहते हैं. relative pronouns. और इसका डेफिनेशन से क्या समझ में आता है? रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू जॉइन करते हैं दो क्लॉजेस को और रिलेशन शो करते हैं, रिलेट करते हैं दो डिफरेंट क्लॉजेस को एक साथ जोड़कर, और रेफर करते हैं जो पहले क्लॉज में नाउन लगा है सेकंड क्लॉज में उसकी जगह पे ये प्रोनाउंस में से कोई एक लगा देते हैं. कैसे? इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं. दोबारा से एक बार लिख लेते हैं. हु और हुम, हु और फिर हुम. इसको मैं ठीक तरह लिखता हूँ. हु और हुम, हुज, which और that. अब who और whom जनरली पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं. थिंग्स के लिए whose और which होता है. whose पोजेशन के लिए होता है. which जनरली थिंग्स के लिए होता है. that अगेन पर्सन के लिए भी हो जाता है और थिंग्स के लिए. इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल से हमें क्लैरिटी मिलेगी. जैसे अभी दो क्लॉजेज लिखता हूं मैं इधर, दो डिफरेंट पार्ट सेंटेंस के. आई congratulated Amit. Amit topped his class. I saw Geeta. Geeta is a singer. आप देख रहे हैं दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं. इनको अगर हम क्लॉजेस बना दें और एक पर्टिकुलर एक सिंगल सेंटेंस बनाएं, ये हम इन प्रोनाउंस के यूज करने से हो जाते हैं. अब इसका हम अगर यूज करें प्रोनाउन, अब अमित दो बार यहाँ पे आ रहा है तो अमित को हम की जगह पे सेकंड जो अमित है इसकी जगह पे हम एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को वन सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं. आई congratulated Amit who topped his class. उसी तरह इस सेकेंड सेंटेंस में भी हम हु का इस्तेमाल कर सकते हैं. आई सॉ गीता हु इज अ सिंगर. अब दो डिफरेंट क्लॉजेज हैं, लेकिन ये जो हु शब्द है वो पहले क्लॉज में जो नाउन लगा है उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल करा है. कुछ उसी तरह यहाँ पे हु अमित की जगह पे अमित को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है. तो बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेशन शो करते हैं दो डिफरेंट क्लॉजेज में और पहले क्लॉज के नाउन को रिप्लेस कर देते हैं. इन पांचों में जो प्रोनाउंस होते हैं इनमें से किसी एक प्रोनाउन को यूज करके उनको नाउन्स को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं. सो रिलेशन शो करते हैं. जब दो डिफरेंट क्लॉजेस को हम ज्वाइन करते हैं तो रिलेशन शो करने के लिए इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है. और इनके बेसिकली रूल्स हैं हमें ध्यान रखने हैं. हु और हुम, हुज, विच, दैट, ये किसके लिए यूज होते हैं इनके बारे में जानते हैं. पहला, एज अ जनरल रूल हम हु और हुम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं. जनरली हु सब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हुम. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. The person who stole my watch was caught by the police. अब
जो इंसान ने मेरी घड़ी चुराई थी उसको पुलिस ने पकड़ ली। ये जो इसी पर्सन के बारे में रेफर कर रहे हैं। तो जो पर्सन ने मेरी घड़ी चुराई थी उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो पर्सन के लिए हम हु करते हैं। अब उसी तरह दिस इज द गर्ल whom the principal spoke to। तो अब बोलने का एक्शन किसने करा? प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल सब्जेक्ट है तो गर्ल ऑब्जेक्ट हो गई, इसीलिए हमने whom का इस्तेमाल करा यहाँ पे। इनफॉर्मल तरीके से हु भी यूज होता है, whom इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में हु का ऑब्जेक्ट फॉर्म whom बन जाता है। तो इस एग्जाम्पल में भी आपने देखा पर्सन के लिए, एक लड़की पर्सन है इसलिए हमने हु या whom का इस्तेमाल करा है। तो जनरली हु और whom को हम पर्सन्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दें, सेकेंड रूल इसमें देखते हैं हुज का। हुज कब इस्तेमाल होता है? हुज इज फॉर पोजेशन। अगर हमें पोजेसिवनेस शो करनी हो तो हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे दिस इज द बॉय हुज मदर इज अ टीचर। सो हम बता रहे हैं कि इस लड़के की मदर टीचर हैं। तो लड़के की का के की के लिए पोजेशन, अगर हम हिंदी से ट्रांसलेट करें तो हमें क्लैरिटी और मिलती है। का के की जहाँ पे भी यूज होता है पोजेशन, और पोजेशन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हुज का इस्तेमाल करते हैं। सो बॉय जिसकी मदर टीचर हैं तो हम हुज का इस्तेमाल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज अमित हुज ब्रदर इज एन MBA। ये अमित है जिसका भाई एक MBA है। तो अगेन हुज हम अमित के लिए यूज कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, और वो हमने पोजेशन के लिए यूज करा है। इसी तरह विच जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, थिंग्स जनरली कोई भी थिंग्स हो उनके लिए हम विच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, द पोएम विच आई रोट वन एन अवार्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ? जो पोएम मैंने लिखी थी। अब पोएम, ये विच आपने जो विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हम पोएम को रिप्लेस कर रहा है और पोएम के लिए यूज हो रहा है, और ज्वाइन कर रहा है जो पोएम मैंने लिखी थी उसको अवार्ड मिला। ये दो डिफरेंट क्लॉजेज हैं, इनको विच ने ज्वाइन करा, और विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इसलिए हमने यूज करा बिकॉज थिंग है। तो हम विच का इस्तेमाल थिंग्स के साथ करते हैं। और फाइनली दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट उसको हम लोग पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं और थिंग के लिए भी यूज करते हैं। इसको एग्जाम्पल देखते हो तो हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। दिस इज द कार दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अब ये वो वही वाली गाड़ी है जिसके बारे में मैंने बात कही। तो दैट शब्द आपने कार के लिए बोला है, तो अगेन रिलेटिव प्रोनाउन है बट आपने थिंग्स के लिए यूज करा है। और दोबारा एक और एग्जांपल देखते हैं हम, आई हैव लॉस्ट द बुक दैट यू गेव मी। अगेन दैट बुक के लिए आया, अगेन वो एक थिंग है। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं जो कि एक पर्सन को डिनोट करता है दैट से, शी इज द बेस्ट डांसर दैट आई हैव एवर सीन। वो सबसे अच्छी डांसर है जो मैंने हमें कभी देखी है। तो दैट हमने एक पर्सन के लिए इस्तेमाल करा है। तो दैट को हम पर्सन्स और थिंग्स किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और हमने पढ़ा विच को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हुज को पोजेशन शो करने के लिए, और इसी तरह हु और हुम को पर्सन्स के लिए यूज करते हैं। सो बेसिकली ये चार हु, हुम, हुज, विच और दैट के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इस वीडियो में इतना ही।